हे गाइस, मैं हूं तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये गर्मी में ठंडी के मजे लेने के लिए आप जा सकते हो सापुतारा हिल स्टेशन, जो कि गुजरात का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और ये महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर के पास ही में है। सापुतारा जाना जाता है अपने कल्चर, एक्टिविटीज, वेदर और बहुत ही सीनिक टूरिस्ट पॉइंट्स की वजह से। तो आज के इस वीडियो में आपको सापुतारा की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर जाते कैसे है, देन यहाँ पर स्टे करने के लिए क्या क्या डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट, अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो उसका क्या कॉस्ट रहता है। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर आइटनरी बना के देने वाली हूँ विद सभी का कॉस्टिंग। तो अगर आप भी सापुतारा जाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब एज ये एक हिल स्टेशन है तो यहाँ तक जाने का सबसे बेस्ट वे वैसे तो बाय ओन प्राइवेट व्हीकल है, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर जाना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। ट्रेन से अगर आप जाते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज वागई रेलवे स्टेशन विच इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो आप वागई रेलवे स्टेशन से कैब करके सापुतारा हिल स्टेशन तक आ सकते हो। देन सेकेंड ऑप्शन इज बस। बस से अगर आप महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हो तो नासिक तक आ सकते हो। नासिक से आपको दूसरी बस करनी होगी टिल सापुतारा, या फिर वहाँ से आप कैब करके भी सापुतारा तक आ सकते हो। और अगर आप गुजरात से ट्रैवल करें तो आपको मेजर सिटी से सापुतारा के लिए बस इजीली मिल जाएगी ऑन GSRTC ऐप या फिर रेड बस ऐप। और आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन सूरत, जो कि यहाँ से 3 आवर्स के डिस्टेंस पर है। तो सूरत एयरपोर्ट से आप बाय कैब या फिर बाय बस सापुतारा तक आ सकते हो। अब मेन ट्रांसपोर्टेशन तो हमने जान लिया, अब देखेंगे कि यहाँ पर इंटरनली आप कैसे घूम सकते हो। अब जो लोग अपना ओन व्हीकल लेके आते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली यहाँ पर हर एक पॉइंट घूम सकते हो एज सभी जगह पर पार्किंग अवेलेबल है। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आते हैं उनके लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज बाइक ऑन रेंट। आप बाइक रेंट पे ले सकते हो जिसका कॉस्ट कुछ रहता है अराउंड 300 to 400 रुपीज़ के बीच। और मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप उन्हें कॉल करके बाइक रेंट पे ले सकते हो। अब इसका जो कॉस्टिंग है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो करंट कॉस्टिंग जानने के लिए डायरेक्टली जो मैंने नंबर दिए उनके ऊपर आप कॉल करें। अब इसके बाद यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार रेंट पे तो नहीं मिलती, अगर आपको वो चाहिए रहेगी तो आप सूरत से या फिर नासिक से कार रेंट पे ले सकते हो, लाइक जूम कार वगैरह। तो वो एक ऑप्शन है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन इज कार विद ड्राइवर। अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा 7 to 8 पीपल का तो आप यहाँ पर आके ये बड़ी कार बुक कर सकते हो जिसका पर डे का कॉस्ट रहता है 1000 रुपीज़। तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। So after main transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. सापुतारा हिल स्टेशन में बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन साइट्स या फिर ऑफलाइन डायरेक्टली उन्हें कॉल करके भी कर सकते हो। अब जैसे कि सापुतारा को एडवेंचर सिटी कहा जाता है तो यहाँ कुछ एडवेंचर रिसोर्ट भी है। तो मैंने कुछ स्टे के ऑप्शन स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप इनमें से जो आपको अच्छा स्टे लगता हो वो बुक कर सकते हो। बस बुक करने से पहले रिव्यू वगैरह चेक कर लेना। मैं जब सापुतारा एक्सप्लोर करने के लिए गई थी तब मैंने एक एडवेंचर रिसोर्ट में स्टे किया था जिसका नाम है वनवासो रिसोर्ट एंड एडवेंचर पार्क। यहाँ मल्टीपल स्टे के ऑप्शंस है और यहाँ के रूम्स भी काफ़ी मुझे स्पेशियस लगे विथ ऑल द एमिनिटीज़। और अगर एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर सब कुछ है, लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज़, देन गेम्स है, देन स्विमिंग पूल है, उसके बाद नाइट में गरबा भी होता है, म्यूजिकल चेयर भी होता है। तो अगर आप भी एडवेंचर रिसोर्ट में स्टे करना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप यहाँ पर वनवासो रिसोर्ट में स्टे करें। मैंने इनका बुकिंग कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। So after transportation and accommodation, now let's explore the places. अब सापुतारा हिल स्टेशन पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 2 days आर गुड इनफ, बट आप चाहते हो आप 3-4 days के लिए आ सकते हो, एज मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेस भी बताया है जहाँ पर यू कैन गो, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब सबसे पहले डे 1 में आप जा सकते हो सापुतारा म्यूजियम। यहाँ पर अंदर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ बाहर ही इन स्टॉल्स के सामने अपना व्हीकल पार्क करना होगा, जिसका कुछ 20 to 30 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। अब इस म्यूजियम का टाइमिंग है 10 to 5 PM और इसका एंट्री टिकट इज जस्ट 5 रुपीज़। सिंपल सा म्यूजियम है ये, जहाँ अंदर आपको कल्चरल आर्टिफैक्ट्स देखने मिलेंगे, उसके बाद यहाँ के ट्राइबल चीज़ें लाइक यूटेंसिल्स, ज्वेलरी एंड देन टाइप ऑफ लिविंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगे। तो बेसिक सा म्यूजियम है टू नो यहाँ का कल्चर विच यू कैन विजिट। अब म्यूजियम के बाजू में एक एक्वेरियम भी है जिसका एंट्री टिकट इज 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो। एक्वेरियम में इतने ज़्यादा फिश तो नहीं है, बट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो यहाँ जाना, अदरवाइज आप ये प्लेस स्किप भी कर सकते हो।
तो ये 2 प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर बाहर आपको लाइन में बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई देंगे जहाँ पर यू कैन हैव छोटा-मोटा स्नैक्स लाइक अंडा घोटाला देन मैगी वगैरह, और फिर वहाँ से जा सकते हो आप अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। अब नेक्स्ट प्लेस है सापुतारा लेक गार्डन। अब यहाँ पर भी आपको रोड साइड ही पार्किंग मिलेगी, तो पार्क करके आप जा सकते हो अंदर। तो गाइज ये है सापुतारा लेक गार्डन। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है ये, विच इज वेरी स्पेशियस, वेयर यू कैन रिलैक्स एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स। यहाँ पर स्मॉल किड्स को खेलने के लिए भी स्लाइड्स वगैरह है, देन किड्स प्ले एरिया है। अब ये जो लेक है वो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इट्स वेरी फेमस फॉर बोटिंग। इवनिंग के टाइम में यहाँ पर ज्यादातर लोग आना पसंद करते हैं। राइट नाउ बोटिंग बंद है, बट इन फ्यूचर वापस चालू हो जाएगी। तो अगर आप जाते हो और उस टाइम पर बोटिंग स्टार्ट हो चुकी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सापुतारा लेक ये नाइट में भी उतना ही सुंदर दिखाई देता है। सभी जगह पर लाइटिंग की जाती है और बहुत ही सुंदर व्यू आपको यहाँ से देखने मिलता है। अब आफ्टर दिस यहीं से थोड़ा और आगे जाओगे तो 4 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है आपका नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज नागेश्वर महादेव टेम्पल। ये मंदिर 50 इयर्स पुराना है और यहाँ पर आप शिव जी के दर्शन ले सकते हो और फिर वहाँ से जा सकते हो दूसरे लोकेशन पर, दैट इज सापुतारा टेबल पॉइंट। अब सापुतारा टेबल पॉइंट जाने से पहले एक और पॉइंट लगता है, दैट इज पुष्पक रोपवे, जो कि यहाँ का एक फेमस एक्टिविटी आप बोल सकते हो। तो इस रोपवे से आपको एक हिल टू दूसरे हिल जाने मिलता है और उस हिल का नाम है सनसेट पॉइंट। तो रोपवे का टिकट आपको यहीं पर मिल जाएगा। पर पर्सन टिकट इज 77 रुपीज, जिसमें 2 वे टिकट इंक्लूडेड होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप भी सापुतारा आते हो तो ये रोपवे का एक्सपीरियंस जरूर लेना। अब आफ्टर दिस यहाँ से आप जा सकते हो नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है सापुतारा टेबल पॉइंट। ये प्लेस बहुत ही बड़ी है जहाँ पर ढेर सारी चीजें करने के लिए है। लाइक सबसे पहले तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, लाइक कैमल राइड, हॉर्स राइड, उसके बाद स्मॉल बच्चों को खेलने के लिए कार एंड बाइक राइड वगैरह भी है, और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे गेम्स एंड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। अब आफ्टर दिस यहाँ ऐसा व्यू पॉइंट भी है जहाँ से लेक का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। आप चाहे तो यहाँ पर फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऐसे स्मॉल स्टॉल्स वगैरह भी है, where you can have some snacks। अब अगर आप सनसेट पॉइंट नहीं जाते हो तो यहाँ टेबल टॉप पॉइंट से भी आप सनसेट देख सकते हो। अब ऑन डे 2 सबसे पहले तो आप जा सकते हो पैराग्लाइडिंग पॉइंट। एज सापुतारा पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पर ज्यादातर लोग उसी के लिए आते हैं। अब ये जो पैराग्लाइडिंग है वो करने के लिए आप ये पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी आ सकते हो या फिर आप टेबल टॉप पॉइंट पर भी जा सकते हो करने के लिए। दोनों भी जगह से आपको पैराग्लाइडिंग करने मिलेगा और इसका पर पर्सन का कॉस्ट कुछ होता है 2000 रुपीज, जिसमें आपको सारे सेफ्टी हार्नेस वगैरह पहनाए जाते हैं। अब अगर आपको वीडियोग्राफी करना होगा तो उसका अलग से चार्जेस आपको पे करना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो पैराग्लाइडिंग है वो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो सारी चीजें देख के ही आपको ये कराया जाता है। ऑल्सो ये मॉनसून के टाइम पर बंद रहता है, तो अगर आपको भी ऐसे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद हो तो आप यहाँ पर आके ये पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब आफ्टर दिस आप यहाँ से रोज गार्डन एक्सप्लोर करने जाए, जहाँ कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, ऑल्सो प्रॉपर पार्किंग भी अवेलेबल है। तो गाइज ये है रोज गार्डन। इट्स वेरी वेल मेंटेन और बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। रोज की मल्टीपल टाइप्स है यहाँ पर, तो मस्त छोटा सा गार्डन एरिया है विच इज फेमस फॉर फोटोशूट एंड ऑल। तो यहाँ पर आके आप इन लोकल फोटोग्राफर से फोटोज वगैरह अपने क्लिक करके ले सकते हो। सो गाइज ये थे कुछ प्लेसेस जो आप 2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर आपके पास और दिन हो तो आप यहाँ से हथगढ़ एक्सप्लोर करने जा सकते हो, विच इज जस्ट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, और ये महाराष्ट्र में है। और एक और जगह है महाराष्ट्र में, दैट इज श्री सप्तशृंगी मंदिर, तो वो 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है कुछ, तो वहाँ पर भी आप दर्शन लेने के लिए जा सकते हो। अब जो लोग ऑलरेडी महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हैं वो रिटर्न आते टाइम ये 2 प्लेस कवर कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस हियर है कुछ और प्लेसेस जो आप सापुतारा में आके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आफ्टर ऑल दिस प्लेसेस अब जल्दी से मैं आपको इसके आइटनरी बताती हूँ। सो डे 1 की शुरुआत आप कर सकते हो सापुतारा म्यूजियम से, और उसके बाद आप जा सकते हो एक्वेरियम, जो कि उसके बाजू में ही है। अब ये जो एक्वेरियम है वो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल, बिकॉज वहाँ पर उतने ज्यादा फिशेस नहीं है। और उसके बाद आप जा सकते हो सापुतारा लेक विजिट करने, जो कि यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब लेक के बाजू में इधर से लेक गार्डन, जो कि एक बड़ा सा गार्डन है, वेयर यू कैन स्पेंड सम टाइम, और फिर वहीं से 4 मिनट के डिस्टेंस पर है नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज नागेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में दर्शन लेने के बाद वहां से अगर आप थोड़ा और आगे जाते हो तो आप जा सकते हो पुष्पक रोपवे का एक्सपीरियंस लेने, और वो आपको सनसेट पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे, तो वहां से आप सनसेट चाहे तो देख सकते हो। और फिर वापस रिटर्न आके यू कैन गो टू द लास्ट पॉइंट डे 1 का, दैट इज सापुतारा टेबल टॉप पॉइंट।
अब डे 2 की शुरुआत आप पैराग्लाइडिंग करते हुए कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग पॉइंट और सापुतारा टेबल टॉप पॉइंट, ये दोनों जगह से पैराग्लाइडिंग करने आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप जा सकते हो रोज गार्डन विजिट करने। तो इन प्लेसेस के अलावा मैंने कुछ और प्लेसेस भी आपको बताए। ऑल्सो अगर आप एडवेंचर रिसोर्ट में स्टे करते हो तो आप अपना एक दिन वहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हो, एज वहाँ के भी सारे एक्टिविटीज़ आपको करने मिलेंगे। सो आफ्टर एवरीथिंग आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इसके बजट की बात करेंगे। अब बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर अकोमोडेशन की बात करूँ तो 1200 से लेकर 1500 स्टार्टिंग कॉस्ट आपको पड़ेगा पर रूम का, पर नाइट के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बाइक ऑन रेंट लेते हो तो उसका कुछ 300 to 400 रुपीज़ कुछ चार्जेस रहता है। और ये जो बाइक का कॉस्ट है वो एज़ पर सीज़न चेंज भी होता रहता है। तो करंट कॉस्टिंग जानने के लिए मैंने जो आपको नंबर्स प्रोवाइड किए हैं आप उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर आके कार लेते हो विथ ड्राइवर जो कि आपको मिलेगा तो उसका कुछ 1000 रुपीज़ पर डे का चार्जेस लेते हैं और कार में कुछ अराउंड 6 to 7 पीपल आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हर जगह की एंट्री फीस देखा जाए तो सापुतारा म्यूजियम में आपको 5 रुपीज़ एंट्री फीस है। उसके बाद एक्वेरियम अगर आप जाते हो उसका है 20 रुपीज़ एंट्री फीस। आफ्टर दैट अगर आप पुष्पक रोप वे का एक्सपीरियंस लेते हो तो उसका पर पर्सन कॉस्ट है 77 रुपीज़, जिसमें 2 वे टिकट आपका इंक्लूडेड होता है। और अदर देन दिस अगर आप यहाँ पर आके कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, लाइक टेबल टॉप पॉइंट पर ढेर सारे एक्टिविटीज़ है तो उसका आपको अलग से कॉस्ट अपना पे करना होगा। अब यहाँ पर आके अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट इज 2000 रुपीज़ पर हेड। और एट लास्ट अगर फूड की बात करूँ तो उसका होगा आपका कुछ 500 to 600 रुपीज़ पर डे पर पर्सन का। तो टोटल कॉस्ट होगा आपका 1700 to 2000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और कोई भी एक्टिविटीज का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। सो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सापुतारा हिल स्टेशन। सापुतारा जाने का यही बेस्ट टाइम मुझे लगता है, एज सभी जगह इतनी गर्मी है तो गर्मी में ठंडी के मजे लेने के लिए आप ऐसे हिल स्टेशन पर जा सकते हो जहाँ पर इतने सारे एक्टिविटीज आपको करने मिलेंगे। तो मैंने तो सापुतारा जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर कभी आप भी सापुतारा जाते हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कुछ न्यू वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।